स्वर्गीय पंडित सुखराम के पोते व भाजपा मंडी सदर के विधायक अनिल शर्मा के सुपुत्र आशीष शर्मा ने हाथ का साथ छोड़ दिया है। मंडी में पत्रकार वार्ता कर आशीष शर्मा ने कहा कि नैतिकता के आधार पर जब मैंने चुनाव लड़ा था तब अनिल शर्मा से किसी ने उनका इस्तीफा नहीं मांगा था, लेकिन उन्होंने नैतिकता के आधार पर मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इसलिए मैंने भी फैसला लिया है कि मैं भी अपने पदों से इस्तीफा दूं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें विश्वास दिलाया था कि पीछे कांग्रेस पार्टी में जो हुआ था वो भविष्य में नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी में आकर वही बातें हुई जो पहले होती थी। आशीष शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी न रहकर प्राइवेट लिमिटेड फर्म बनकर रह गई है। वहीं मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में आशीष शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर कई आरोप लगाए। आज ये निर्णय लिया है कि कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से मैं अपना इस्तीफा देता हूं, अपने कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप से भी इस्तीफा देता हूं और अपना इस्तीफा जो है मैंने माननीय सोनिया गांधी जी के समक्ष भेज दिया है। और क्योंकि नैतिकता के आधार पर जब मैंने चुनाव लड़ा था तो अनिल शर्मा जी से किसी ने उनका इस्तीफा नहीं मांगा था, मगर नैतिकता के आधार पर उन्होंने जब अपना मंत्री पद त्याग दिया, मुझको लगता है नैतिकता के आधार पर अब मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं अपने पदों से इस्तीफा कर दूं। इतने वर्ष राजा वीरभद्र सिंह जी के पास कांग्रेस पार्टी की बागडोर रही, उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी ना रहकर प्राइवेट लिमिटेड फर्म बन चुकी है, जिसमें माँ ही सांसद है, माँ ही अध्यक्ष है, सुपुत्र विधायक है तो सुपुत्र महामंत्री है और संगठन के सभी संगठनों के प्रभारी हैं। तो कांग्रेस पार्टी में और भी टैलेंटेड लोग हैं, उनको भी मौका देना चाहिए था, परंतु मैं नहीं जानता हूं कि क्या मजबूरी है आलाकमान की कि हट फेर के जो है राज परिवार के बाहर नहीं निकल पा रही है। मंडी में आके जब मैं कार्यक्रम में बिजी हो गया और 2 दिन नामांकन को शेष रह गए थे, तो ऐसी बात ध्यान में आई, उस समय की जो प्रभारी रजनी पाटिल जी थी उनके माध्यम से, कि राजा साहब की तरफ से कुछ शर्तें और कुछ मांगे हैं और वे कह रहे हैं कि अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो ना ही वो नामांकन में आएंगे, बल्कि चारों प्रत्याशी जो संसदीय क्षेत्र में उस समय चुनाव लड़ रहे थे किसी के लिए प्रचार भी नहीं करेंगे। आपको ज्ञात है उस समय राजा वीरभद्र सिंह जी प्रचार कमेटी और चुनाव संबंधित जो लोकसभा का था उसके चेयरमैन भी थे। पार्टी के शीर्ष नेताओं की बात मानते हुए हमने उनकी जो शर्त थी, जो मांग थी, उसको पूरा किया। परंतु मुझे खेद इस बात का है कि जितने भी प्रचार कार्यक्रमों में वो आए वो एक ही बात को दोहराते रहे कि मैं पंडित सुखराम जी को माफ़ नहीं कर सकता और समझदार को इशारा ही काफ़ी है। आजकल विक्रमादित्य जी बहुत मधुर गीत गा रहे हैं, शिमले नहीं रहना, कसौली नहीं रहना, चंबा जाना जरूर। अब चंबा जाके तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि जो उनके किचन कैबिनेट के चंबा के वरिष्ठ नेता रहे, आज वो बड़े गंभीर आरोप पार्टी के ऊपर लगा के गए हैं। उन्होंने कहा क्योंकि वो, मैं तो स्ट्रेटजी में नहीं बैठता था, वो बैठते थे, सारी वरिष्ठ मीटिंगों में वो बैठते थे, पार्टी के कार्यक्रमों में वो बैठते थे, परंतु ये सोचने पे मजबूर होते हैं लोग जब ये बात होती है कि टिकट का जो है खरीद फरोख्त चली है। अगर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया तो मेरी समझ से कांग्रेस पार्टी को इस पे संज्ञान लेने की आवश्यकता थी। ये सभी को मालूम है कि ओपीएस लागू तभी हो सकता है, इस बात को तभी जो है धरातल पे उतारा जा सकता है जब तक केंद्र सरकार की इसमें मदद ना हो। राज्य सरकार फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है
ओपीएस की मांग को पूरी करने के लिए। मैं समझता हूँ ये मात्र एक छलावा है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि विक्रमादित्य जी पिछली बार कहीं बोल रहे थे कि हमने किसी इकोनॉमिस्ट को रेफ़र किया है, तो मैं उनसे नाम भी जानना चाहूँगा कौन इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने ऐसी ज्ञान दी है। जो राज्य पहले ही से ही कर्जे में डूबा हो, बिना रेवेन्यू जनरेशन के आप कैसे महिलाओं को भत्ता दे पाएंगे? जो राज्य पहले से ही कर्जा लेकर विकास कर रहा हो, जो सरकारी हमारे कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहें दे रहा हो, वो बिना रेवेन्यू जनरेशन के कैसे भत्ता दे सकता है? ये मेरे समझ से पार है। और मैं नहीं जानता हूँ कि उनके मन में मेरे लिए क्या पीड़ा है, परंतु मैं ये बात कह सकता हूँ, आदरणीय कौल सिंह ठाकुर जी, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आपके मन में मेरे लिए सम्मान भी है, परंतु आपका राजनीतिक कद नहीं है कि आप मेरे से उलझें। मैं तो कौल सिंह जी के पैरों की धूल तक नहीं हूँ। उनका एक अपना एक दौर रहा हुआ है। उनके मतभेद अगर पंडित सुखराम जी से रहे, वो किन कारणों से रहे वो तो वो बेहतर जाने, परंतु राजनीति के अंदर मेरा अगर विरोध अगर किसी बात के लिए किया गया तो सिर्फ मेरा एक ही कसूर रहा कि मैं पंडित सुखराम जी का पोता हूँ।